अस्सलामुअलैकुम। आज एक तज्जिया करते हैं कि पाकिस्तान जिसको बने हुए 75 साल हो गए हैं, वो खित्ते के ममालिक में और दुनिया भर में इतना पीछे क्यों रह गया। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, टैलेंट की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, मादनियात की कमी नहीं है, हर चीज़ में पाकिस्तान भरपूर है, लेकिन फिर भी हम अपने पड़ोस ममालिक में और दुनिया में नाकाम है और बहुत पीछे रह गए हैं। उसकी जो मेरा ख़्याल है, दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बाबाए कौम है, वो सिर्फ़ 1 साल ज़िंदा रहे। उन्होंने जो रोड मैप देना था कौम को और जिस पे मुल्क ने चलना था, उनको टाइम नहीं मिला और उसके बाद इस मुल्क पे वडेरों, जागीरदारों, ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने कब्ज़ा कर लिया और उनके मुफादात आपस में इतने जुड़े हुए थे कि उन्होंने जो भी बड़े फ़ैसले किए या कानून साजी की या बिल पास किए, वो सिर्फ़ अपने मुफादात के लिए थे, उसमें अवाम के लिए कुछ नहीं था। और ये आप देख रहे हैं अभी जो बिल पास हुए हैं असम्बली से, कोई 100 के करीब, उसमें शायद खाकान अब्बासी ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे एक बिल ऐसा दिखा दे जिसमें अवामी मुफाद के लिए आपने पास किया हो। ये बड़ी बदकिस्मती है। वो तो बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं कि असम्बली मेंबरान ने पैसे लेके ये बिल पास करवाए हैं। दूसरी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हमने कभी अपने हीरोज़ की कदर नहीं की, हमेशा उनको जलील किया है। आप शुरू से देख लें, कायद-ए-आज़म बाबाए कौम हैं और उनकी बहन फ़ातिमा जिन्ना जो मादर मिल्लत है, वो अपनी किताब में लिखती है कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म जब हम ज़ियारत से वापस आ रहे थे तो कराची एयरपोर्ट पे ऐसी एम्बुलेंस को भिजवा दिया था कायद-ए-आज़म के लिए कि जब हम आधे रास्ते में पहुंचे तो उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया। गवर्नर जनरल की एम्बुलेंस में पेट्रोल न हो, ये आप क्या कर रहे हैं। ये हमने अपने हीरोज़ के साथ किया है और फिर वो किताब में लिखती है कि हम घंटों खड़े रहे कि कोई और एम्बुलेंस आए या कोई पेट्रोल लेके आए और हम घर चले जाए। दूसरी बात फिर ये हुआ कि लियाकत अली ख़ान जो पहला वज़ीर आज़म था, उसको रावलपिंडी में कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। कातिल तो सामने था, लेकिन कत्ल के पीछे छुपे किरदार की इंक्वायरी नहीं हुई और जो इंक्वायरियाँ हुई वो भी उस पर मिट्टी पाव वाली इंक्वायरी थी जिसमें असल किरदार को बचाया गया। फिर आगे आते हैं, आप देख लीजिएगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक जाली मुकदमे में जनरल ज़ियाउल हक जो एक डिक्टेटर था जिसने 11 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, उसने एक जाली मुकदमे में फांसी चढ़ा दिया और उसके ख़ानदान को जनाजा तक पढ़ने के लिए नहीं दिया, जो एटमी प्रोग्राम शुरू करने का खालिक था। फिर आगे आइए, फिर बेनज़ीर भुट्टो के साथ हमने क्या लियाकत बाग के जलसे से वापसी पे उसको शहीद कर दिया गया और उसके कातिल दस्ताने पहने हुए हैं और कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। फिर आगे आइए, जनरल मुशर्रफ ने एक ऐसे हीरो को जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में एक नुमाया मुकाम रखता है, 55 इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है और उसका खालिक था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। उसकी इन काविशों की वजह से फिर हिंदुस्तान को पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखने की हिम्मत नहीं हुई, उसको हमने घर में नज़र बंद कर दिया और उसका आखिरी इंटरव्यू तो जब भी मैं देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब सुहेल वेड़ाइच ने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब कोई पछतावा है, तो उसने कहा हाँ, इस कौम की खिदमत का पछतावा है कि मैं न करता तो बेहतर होता। आगे आइए, एक और हीरो जिसने पाकिस्तान के लिए 92 का वर्ल्ड कप जीता, जो वाहिद वर्ल्ड कप है हमने जीता है, जिसने यूएनओ में उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज़ उठाई, जिसने रसूलुल्लाह की हुर्मत के लिए आवाज़ उठाई, जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने कौम को शऊर दिया, जिसने कौम को कौमियत को छोड़ के पाकिस्तानियत की लड़ी में परो दिया और पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, गिलगिती और हर पठान, हर बंदा उस एक बंदे के साथ खड़े हुए। वरना इससे पहले सियासत सिर्फ
قومیت کے بنیاد پر یا مذہب کے بنیاد پہ ہوتی تھی، اس نے صرف پاکستانیت کے بنیاد پہ سیاست کی اور قوم کو شعور دیا، اور آج ہم نے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے ایک جعلی جھوٹے کیس میں، جو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہے کہ آپ نے گڑی جو لی تھی اس کو اگر اس خانے سے بچائے اس خانے میں لکھتے تو پھر آپ صحیح ہوتے، اور 1300 گڑیوں میں 1299 لوگوں کی انکوائری نہیں ہوتی، ایک عمران خان کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہیرو سے آپ کو خطرہ تھا اور آپ نے اس کو بند کر دیا۔ لیکن میں جو پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آج کی بہت اہم ہے کہ روٹین کے 15 دن کے دورے کے بعد آج ایک جج صاحب اٹک جیل میں گئے ہیں، اور انہوں نے جو رپورٹ دی ہے وہ انتہائی دکھی دل کے ساتھ ہے، تشویشناک ہے، کہ عمران خان کو جو پریزن رول کے اصول ہیں کہ آپ نے اس کے کیا کیا سہولتیں دینی ہیں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں، اور ان کے بالکل سامنے کیمرہ لگایا ہوا ہے، باتھ روم اوپن ہے، ان کو وضو کرنے کی بھی پرائیویسی نہیں ہے، نہانے کی بھی نہیں ہے۔ ہم جب ہیرو کی آپ اس طرح تذلیل کرو گے اور آپ پھر یہ سوچو گے کہ ملک آگے بڑھے گا یا مستحکم ہوگا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ ہیروز کی قدر کیجئے، یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب محب وطن ہیں۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ صرف کچھ لوگ محب وطن ہیں اور باقی سارے غدار ہیں، اس طرح تو ملکیں نہیں چلتی۔ ہم سارے محب وطن ہیں، اس ملک سے محبت کرتے ہیں۔ عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ اس ملک کے لیے مجھ سے بھی زیادہ مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ مضبوط فوج ہوگی، مضبوط ملک ہوگا، لیکن جو آئین اور قانون کو پامال کیا جا رہا ہے اور جس طرح جعلی کیسز بنوائے جا رہے ہیں، جس طرح صدر پریزیڈنٹ کے عہدے کی توہین ہو گئی، تو اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان آگے جائے گا یا معیشت مضبوط ہوگی تو یہ خیام خالی ہے۔ خدا را اپنی اناؤں کے خول سے نکل آئیے گا، پاکستان اور پاکستانیوں پہ رحم کیجیے گا اور اس ملک کو آگے بڑھنے دیجیے گا۔ یہ سب ہم سب کے بچوں کی مستقبل کی جنگ ہے۔ آپ لوگوں کے بچے تو وسائل ہیں، انگلینڈ، لندن اور برطانیہ کے محلات میں چلے جاتے ہیں، ہم غریبوں نے یہاں رہنا ہے، تو ہمارے بچوں کے اور ہمارے حال پہ رحم کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔